एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशियान फैमिली वांट फॉर हेल्प का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ दिन बीतने के बाद फाइनली सैटरडे का दिन आ ही गया। ग्रैनी लान ने पूछा, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो? तभी लंजा ने कहा, ग्रैनी मैं हुसैन के घर सोने जा रहा हूँ, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। उसने अपने मन में कहा, मुझे माफ़ करना दादी, मैं आपसे सच नहीं बोल सकता। तभी ग्रैनी ने चिंतित होकर कहा, फिर भी। पर तभी हुसैन ने कहा, चिंता मत करिए दादी, मैं लंजा का अच्छी तरह से देखभाल करूँगा। ग्रैनी ने कहा, ठीक है, मैं जानती हूँ, जाओ और अपना ख्याल रखना और अपने काम को कर कर जल्दी आना। लंजा ने कहा, ठीक है, बाय बाय ग्रैनी। उसने अपनी दादी के गालों को चूमा और हुसैन के साथ चला गया। जब दोनों बाहर आए तो हुसैन ने एक राहत की सांस ली और कहा, लंजा तुम्हारा परिवार, हाँ मैं कैसे कहूँ, मुझे तुम्हारा परिवार बहुत पसंद है। मुझे ना तुमसे ईर्ष्या होती है। तुम्हारा परिवार तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। लेकिन अब तुम पहले से ही 22 साल के हो। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि वे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करना बंद करें जैसे तुम अभी भी 16 साल के हो। मैं समझता हूँ कि वो तुम्हारी काफ़ी चिंता करने हैं, लेकिन मैं पर्सनली रूप से कह रहा हूँ कि अब उन्हें तुम्हारे लिए इतना सख्त नहीं होना चाहिए। वांग जी एक आइडल सन है। जब तक वो अपने परिवार को खुश रख सकता है वह तब तक संतुष्ट है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये बस सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो। भले ही वो सख्त लगे, लेकिन मुझे पता है अंदर ही अंदर वो भी चाहते हैं कि मैं ज़्यादा बाहर जाऊँ। हुसैन ने कहा, ओह अच्छा। हुसैन ने सीरियस और चिढ़ाने वाली टोन में कहा, जब तक मैं इस बारे में सोचता हूँ तो शायद उनकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता, खासकर जब मेरा डियर इतना प्यारा और मासूम बिहेव करने वाला अचानक अपने जीवन में पहली बार अपने दोस्त के घर सोने का फैसला करे। तभी वांजी ने गिगल करते हुए कहा, हालांकि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। तभी हुसैन ने क्वेश्चनिंग टोन में कहा, ओह माय गॉड, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रुको रुको, मेरा ध्यान मत भटकाओ, तुमने अभी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। अब ये बताओ, ये तो तुम्हारी पहली डेट है ना? रंजन ने कहा, उसने कहा कि हम उसके दोस्त की पार्टी में जाएंगे। उसने कहा कि मैं उसका पार्टनर बनूंगा। हुसैन ने कहा, और पार्टी के बाद ये तुम्हारी पहली डेट है ना? रंजन ने बस नोट किया। तभी हुसैन ने कहा, और डेट के बाद खैर तुम जानते हो कि आगे क्या हो सकता है ना? रंजन ने एक आश्वस्त आवाज़ में कहा, बेशक मुझे इस बात का अच्छा अंदाज़ा है कि आगे क्या हो सकता है। मैंने बहुत सारी रोमांस नोवेल पढ़ी हैं। तभी हुसैन ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन तुमने अभी भी अश्लील नोवेल नहीं पढ़ी हैं। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें 18+ नोवेल पढ़ने को क्यों नहीं दिया। तुम इतने मासूम थे कि मैंने तुम्हें 18+ नोवेल पढ़ने की कोई सलाह ही नहीं दी। वहीं लंजा कंफ्यूज था। उसने अपने मन में सोचा, लेकिन मेरी डेट का 18+ नोवेल से क्या संबंध? मुझे इससे कुछ नहीं पूछना चाहिए वरना ये फिर से चिंतित हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हुसैन, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब तुम भी मेरे परिवार की तरह हो, समझे? हुसैन के अपार्टमेंट में लंजा ने अपनी ड्रेस चेंज की और हुसैन से पूछा, मैं कैसा लग रहा हूँ? हुसैन ने अपनी आइज़ को नैरो किया और उसे एक्साइटमेंट से देखते हुए बोला, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रहे हो। ये ड्रेस सच में डिज़ाइनर पीस है। तुम मेरे डियर इनोसेंट फ्रेंड, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड किस टाइप का इंसान है? मतलब तुम्हारे हाथ में इतनी बड़ी फिश कैसे लग गई? मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ये मिस्टर वे जो भी है मुझसे ज़्यादा रिच है। अंजनी कहा, ओह। अंजनी कहा, दरअसल मुझे भी नहीं पता था कि वो मुझे कपड़े भेजेगा। तभी हुसैन ने गंभीर आवाज़ में कहा, रंजा, मैं बस इतना जानता हूँ कि जिस पार्टी में तुम जा रहे हो ये कोई सामान्य पार्टी नहीं है। उसने उस मुखौटे की ओर देखा। रंजा, तुम्हारे कपड़े और ये मास्क सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा मास्क एक्सपेंसिव पार्टियों के लिए होता है। उसने चिंतित स्वर में और वांगजी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? हुसैन वांगजी की आंखों में देख रहा था। शायद वो चाहता था कि उसमें किसी प्रकार की झिझक हो, लेकिन वो हार मान गया जब उसे वांगजी की आंखों में कोई झिझक नहीं दिखी और कहा, अच्छा ठीक है। तभी रंजा ने कहा, थैंक यू सो मच हुसैन, मैं इसके लिए तुम्हें जितना कहूँ उतना कम है।
तभी हुसैन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया स्वीटी, तुम जन्म से ही सुंदर हो। ओह, मुझे तो उस मिस्टर वे से जलन हो रही है, वे कितना भाग्यशाली है। तभी रंजन ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा मत बोलो, मुझे यकीन है जब तुम उसे देखोगे तो ऐसा नहीं कह पाओगे। तभी हुसैन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अब भी मानता हूँ कि वे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वे भाग्यशाली है। ओह, मैं शर्त लगाता हूँ कि जो लोग पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अगर वो अभी तुम्हें देखेंगे तो शायद खुदकुशी कर लेंगे। तुम किसी सुपरस्टार, किसी परी या किसी किंग की तरह दिख रहे हो। वहीं लंजा शर्म से एकदम लाल हुआ जा रहा था। तभी हुसैन ने कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो मुझे फ़ोन करना। रंजन ने कहा, ठीक है। हुसैन चिंतित था, वो कुछ बोलने वाला था, पर तभी अचानक रुक गया जब वहाँ पर एक कार पार्क हुई और उस कार से वही अनजान पर्सन निकला जिसने लंजा को नंबर दिया था। हुसैन ने लंजा को अपनी ओर खींचा और कहा, लंजा, क्या ये वही मिस्टर वे हैं जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तभी लंजा ने कहा, नहीं नहीं, ये मिस्टर वे का दोस्त है, वे मुझे लेने के लिए यहाँ आए होंगे। वहीं हुसैन एकदम स्पीचलेस रह गया। उसने लंजा को अपनी ओर करीब खींचा और उसके कान पे फुसलाया, लंजा, ये आदमी एक प्रिंस है और उसने तुम्हें एक प्रिंस को तुम्हें लेने के लिए भेजा। आखिरकार तुम्हारा मिस्टर वे कौन है जो तुम्हें लेने के लिए प्रिंस को आदेश दे सकता है? हुसैन निराश और असहज महसूस कर रहा था। तभी लंजा ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा मतलब है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या बिजनेस में? ये कहाँ पे राजकुमार है? तभी हुसैन धीरे से फुसफुसाया, अरे नहीं, ये असली राजकुमार है, एक असली वाला राजकुमार। वहीं लंजा ने अपनी भौहें और ज़्यादा सिकोड़ ली। वो कुछ पूछना चाहता था, तभी उस पर्सन ने कफ किया और बोला, मिस्टर लान। लंजा ने सर को नोट किया। तभी उस अनजान पर्सन ने कुछ समय के लिए लंजा की ओर देखा और कहा, ओह, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम चलें? वहीं लंजा हैरानी से हुसैन की ओर देखा और कहा, हुसैन, अब मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। हुसैन ने शौक होते हुए नोट किया। वहीं लंजा उस अनजान पर्सन के साथ कार की ओर चला। तभी हुसैन ने कहा, रुको, और फिर उस अनजान पर्सन की ओर देखते हुए कहा, आप राजकुमार जियांग चिंग हैं, है ना? वहीं चिंग ने अपने आसपास सावधानी से देखा और मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पहचान लेगा। चिंग मुस्कुराते हुए बोला, ओह, तो आप मिस्टर लान के दोस्त हैं, चिंता मत करिए, वे अच्छे हाथों में हैं। फिर चिंग मुस्कुराया और कार में बैठ गया। वहीं हुसैन एकदम स्तब्ध और अचंभित खड़ा रहा। फिर उसने कहा, होली शिट, ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। वहीं एक भव्य आलीशान हॉल, छत से लटकते झूमर कमरे में एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश की छोटी छोटी चमक प्रदान करते थे, जिससे कमरे में ऐसा एहसास होता था मानो वह रातों में तारों से भरा उज्जवल आकाश के नीचे हों। बॉल रूम की सजावट ध्वनि की प्रतिध्वनि थी, कितनी धन, समृद्धि और सौभाग्य। क्रिस्टल शैंपेन ग्लास और चांदी और सोने के कटलरी से लेकर दीवारों पर शानदार पेंटिंग और सजावट, जो कोई भी कमरे के अंदर झांकता उसे तुरंत पता चल जाता कि यह सबसे प्रभावशाली, धनी और शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा है यहाँ। बेशक चूंकि यह एक मास्क डांस पार्टी थी, प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष और महिला ने एक मास्क पहना हुआ था जो उनके चेहरे के हिस्से या पूरे चेहरे को ढक रहा था, जिसके अंदर मौजूद लोगों की पहचान पहले से ही रहस्यमय पहचान और भी रहस्यमय हो गई। वहीं लंजा पहली बार धनी लोगों की ऐसी फिजूल खर्ची देखकर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। लंजा ने अपने मन में कहा, अब कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे इतनी महंगी पोशाक भेजी। वहीं जियांग चिंग वांगजी को अपने साथ कमरे के शैंपेन फव्वारे के पास ले गया और उसने एक गिलास लिया और वांगजी को दिया और फिर खुद दूसरा गिलास लिया। लंजा ने उसे थैंक यू कहा और उसके छोटे छोटे घूंट लेने लगा। वहीं जियांग चिंग ने एक रहस्यमय स्वर और मुस्कुराहट के साथ कहा, मेंशन नॉट। वहीं लंजा इधर उधर अपनी उस सुंदर व्यक्ति को ढूंढना चाहता था, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास हुआ। जब लंजा ने अपनी कमर पर किसी का हाथ और कानों के पास गर्म सांसों को महसूस किया तो उसकी सांसें अटक गई, वे घबरा गया। तभी किसी ने अपनी गहरी, सेक्सी और मर्दाना आवाज़ में कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ? लंजा उसने अपने अंदर शिहरन सी महसूस की। वहीं विंग ने वांगजी के हाथ से गिलास लिया और उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से मेज पर रख दिया।
और वांगजी का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले गया, जहाँ कुछ अन्य लोग भी डांस कर रहे थे। विंग ने लंजा को उसके सिर से अपने और करीब खींच लिया ताकि उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे। वहीं लंजा के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया और वह केवल मिस्टर वे के नेतृत्व का अनुसरण कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, भगवान का शुक्र है कि ग्रैंडपा ने मुझे डांस करने सिखाया था। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ये इस तरह से काम आएगा। लंजा के लिए सब कुछ इंटेंस और मैजिकल था। लंजा को यही महसूस हो रहा था कि उसके लिए ये सब कुछ नया है। वांगजी मींग के साथ डांस कर रहा था, बस उसके नेतृत्व का अनुसरण कर रहा है। उसे पता था कि उसे आशाचकित नहीं होना चाहिए, लेकिन वह आशाचकित था। मींग इस काम में बहुत अच्छा है। जिस तरह से उसने उसे छुआ, जिस तरह से उसके साथ नेतृत्व किया, उसकी हर हरकत की टाइमिंग सब संगीत के साथ बिल्कुल सही था। विभूषियान का एरोगेंस, एलिगेंस, शालीनता उसके खून में समाया हुआ है। सचमुच ये बहुत शानदार है। लंजा बस बींग के चेहरे को और करीब से देख रहा था। उसकी नाक, उसके होंठ, उसका जॉ, उसका फेस, उसकी हर आकृति एकदम परफेक्ट है, जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता। लंजा उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक गोल्ड बादाम के आकार की गहरे भूरे रंग की गोलाकार वाली मनमोहक सुंदर आंखें बस उसे मंद मुक्त करने वाली हैं। तभी बींग ने अपनी धीमी और सेक्सी आवाज में कहा, क्या सोच रहे हो? लंजा चौंक कर अपनी सोच से बाहर आया और उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह की पार्टी में लेकर आओगे। विंग ने अपनी डीप मैग्नेटिक वॉइस ने कहा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? लंजा ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं पहली बार इस तरह की पार्टी में शामिल हुआ हूँ तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ और ये मुझे डिप्रेशन महसूस करा रही है। वहीं विंग मोहक और समता से मुस्कुराया। वांगजी की हार्टबीट तेज हो गई। उसने आंतरिक रूप से आँख भरते हुए बोला, काश कि इसकी आंखें भी मुस्कुराती। तभी विंग ने ताना मारते हुए टोन में कहा, तो आपको ये पार्टी डिप्रेसिंग लग रही है, लेकिन मुझे नहीं। फिर विंग ने अपनी सीरियस वॉइस में कहा, मुझे अपने बारे में बताओ। लंजा ने भी शांत और लॉयल्टी से कहा, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। फिलहाल अपने दादा दादी और पिताजी के साथ रह रहा हूँ। तभी विंग ने पूछा, आपने स्कूलिंग कहाँ तक की है? वहीं लंजा ने आश्चर्य से मिस्टर वे की ओर देखा और कहा, मैंने पिछले साल ही ग्रेजुएशन किया है। तभी विंग ने पूछा, कौन सा कोर्स? लंजा ने कामली आंसर दिया, म्यूज़िक। तभी विंग ने पूछा, अब क्या करते हो? म्यूज़िक बनाते हो या गाते हो? लंजा ने कहा, नहीं, मेरा परिवार एक अनाथालय चलाता है, इसीलिए मैं फ़िलहाल वहाँ मदद कर रहा हूँ। मैं शिक्षकों की मदद करता हूँ, बच्चों को कहानियाँ पढ़ाता हूँ और उन्हें म्यूजिक भी सिखाता हूँ। विंग ने वांगजी को घूरा। वांगजी को नहीं पता उसका ये हैंडसम मैन उसे ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है, क्योंकि उसके पास कोई भी दिलचस्प जानकारी नहीं है। उसका पूरा जीवन पूरी तरह से सामान्य और शांतिपूर्ण है, इतना शांतिपूर्ण कि अधिकांश लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते। वहीं वांगजी मिस्टर वे के बारे में बताने के लिए कोई दिलचस्प बात नहीं थी, तो उसने सोचा क्यों ना उसके जीवन में आने से पहले उसके साथ कुछ दिलचस्प नहीं हुआ था। तभी लंजा ने पूछा, मिस्टर वे, आपका पूरा नाम क्या है? अचानक म्यूजिक बंद हो गया, जैसे सबको संकेत मिला कि डांस समाप्त हो गया है। लंजा मैं उसका जवाब पाने का मैं डांस फ्लोर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन तभी मिस्टर वे ने उसे अपनी ओर खींचा और अपने साथ ले गया। विंग वांगजी को एक विशाल सीढ़ी के पास ले गया और वो दोनों ऊपर चले गए। ऊपर पहुंच गए। विंग रेलिंग पर झुककर सिर्फ वांगजी को देख रहा था। वहीं वांगजी हाँफ रहा था। उसने अपने मन में कहा, यह हैंडसम मैन वास्तव में किसी देवता की तरह जैसा है, जो इन तुच्छ मनुष्यों को यह दिखाने के लिए पृथ्वी पर आया है कि पूर्णता कैसी होती है। तभी विंग ने अपना मुखौटा हटाया और अपनी आंखें वांगजी की ओर लगाई। वहीं वांगजी ने अपने मन में कहा, इसने ऐसा क्यों किया? इसने अपना मुखौटा हटाने के लिए हाथ ऊपर उठाए। वहीं लंजा अपनी आत्मविश्वास भरी आंखों से विंग की ओर देखा और अपने मन में कहा, अब मुझे अस्वीकार करने का तुम साहस भी करो। वहीं विंग खामोश रहा। लंजा विंग की ओर चल दिया। चांदनी रात के नीचे वांगजी किसी गॉडेस की तरह लग रहा था, मनोहर, चकित करने वाला, बहुत सुंदर। वांगजी ने अपने चेहरे से मुखौटे को हटा दिया था। फिर उसने विंग की ओर देखा और कहा,
मिस्टर वे, आपने अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। विंग ने गहरी आवाज़ में कहा, एक बार तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। लंजा ने शॉक्ड होकर पूछा, मैं अभी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ? वो स्पीचलेस रह गया और उसने अपने मन में कहा, क्या ये अभी भी मुझे अनाकर्षक पा रहा है? लंजा हैरान और अवाक चेहरे के साथ मिस्टर वेग के सामने खड़ा था। वहीं विंग, उसके ओठों के ऊपर एक मुस्कान आ गई। वो वांगजी के कानों के पास झुका। वांगजी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सांस लेने भूल गया। तभी विंग ने इतनी धीमी और सेक्सी आवाज़ में कहा, वाकई तुमने खुद को बहुत अच्छे से साबित किया। तुमने निश्चित रूप से मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। वहीं वांगजी, उसके गर्म सांसें और कानों में पड़ती उसकी मोहक आवाज़ से उसे नशा सा महसूस हुआ। तभी विंग ने फिर कहा, लेकिन अभी भी तुमने मेरी टेस्ट को पास नहीं किया है लिटिल वन। वांगजी बड़ी मासूम उलझन भरी आंखों से विंग की ओर देखा और कहा, क्या मतलब है आपका? तभी विंग ने कहा, अभी भी तुम्हारा एक अंतिम टेस्ट बाकी है जिसे तुम्हें पास करना होगा। लंजा ने कहा, आखिरी टेस्ट? विंग ने नोट किया। लंजा ने एक लंबी सांस ली और फिर विंग की ओर देखा और कहा, ठीक है, तो मुझे बताओ कि वह क्या है। वहीं विंग लंजा की आंखों में एक अटल निश्चितता देखकर अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसने कहा, क्या तुम्हें यकीन है? लंजा ने कहा, हाँ। फिर विंग कुछ देर के लिए खामोश रहा। फिर कुछ देर बाद उसने लंजा का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट की ओर लेकर चल गया। वहीं लंजा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विंग ने प्रेस्ट होटल की सबसे ऊंची मंजिल की ओर चल दिया। वहीं वो प्रेसिडेंशियल सूट पे चले गए। प्रेसिडेंशियल सूट जो विशालता की चीखें लगाता है। दीवारों से लटके लंबे मोटे मखमली पर्दे खिड़कियों को ढकते हैं, जैसे सारी रोशनी अंदर नहीं आ पाती। बड़ा लाउंज एरिया महंगे फर्नीचर, टेबल और कुर्सियों और लाउंज स्वीट से भरा हुआ है। एक छोर पर बार है, उसमें जिसमें महंगी शराब की बोतलें भरी हुई हैं, और दूसरे छोर पर बेडरूम। विंग उस कमरे के अंदर जाकर रुका। वहीं लंजा उसके पीछे आया और दरवाजे को बंद किया। विंग ने वांगजी की ओर देखा और पीछे मुड़ा। उसने की कार्ड निकाला और वांगजी को दिखाया और कहा, मैं इसे यहाँ रखूंगा। उसने की कार्ड को दरवाजे के ठीक बगल वाली मेज पर रख दिया। फिर एक इविल स्माइल के साथ कहा, एक बार जब तुम अपना मन बदल लेना तो अपने आप के लिए तुम फ्री हो जाओगे। विंग चाहता था कि वांगजी अपना मन बदल ले, लेकिन क्योंकि वह वांगजी हार मानने के लिए कोशिश नहीं कर रहा था, इसलिए उसने जो मन किया उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। पर लंजा ने अपने मन में डिटरमाइन कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटेगा। विंग ने वांगजी के गालों को छुआ और विस्पर करते हुए कहा, क्या तुम डरे हुए हो? लंजा ने कहा, नहीं। विंग हंसने लगा। फिर उसने लंजा का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में ले गया। लंजा बिस्तर से कुछ फीट दूर खड़ा था। जिस क्षण वांगजी उस बेडरूम में दाखिल हुआ, उसे पता था क्या हो सकता है। अपने अंदर वह अभी भी चाहता था कि वह इस हैंडसम मैन के साथ पसंदीदा रोमांटिक उपन्यासों की तरह और मेन लीड की तरह एक सज्जन, प्यारा, स्नेही और सम्मानपूर्ण ऐसा व्यक्ति जो अपने साथी के लिए प्यार के बिना ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्या विभूषण वास्तव में इस टाइप का मैन है? वांगजी मासूम हो सकता है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। वह बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मिस्टर वे किस तरह के आदमी है। वहीं विभूषण ने उसे शुरू से ही चेतावनी दी थी कि वह प्यार नहीं करता और वह कभी नहीं करेगा। संक्षेप में, केवल वह एक कंपनी के लिए, अपनी यौन जरूरतों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड चाहता है। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसे दूर रहने की चेतावनी दी, फिर भी वह यहाँ है, स्वेच्छा से विभूषण के नरक की गहराइयों का अनुसरण करते हुए। वहीं लंजा का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो घबरा था। उसने अपने मन में कहा, क्या यही मेरी इच्छा नहीं है? एक ऐसा आदमी जिससे मैं प्यार कर सकूं, लेकिन जो मुझसे प्यार ना करे। यदि मैंने यह मौका नहीं गंवाया तो मैं अपनी एकमात्र इच्छा पूरी किए बिना ही मर जाऊंगा। वहीं भूषण बेड साइड टेबल की ओर चल दिया। लंजा ने अपनी आंखें बंद की, जबकि भूषण ने अपनी घड़ी उतारी और उस टेबल पर रख दी। वहीं लंजा ने दृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ अपनी आंखें खोली। वहीं भूषण अपना कोट उतारकर कुर्सी के पीठ पर टांग दिया। लंजा भूषण की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। भूषण बिस्तर की ओर चला और तुरंत आराम से लेट गया। विंग बिस्तर पर सिरहाने पर टेक लगाकर बैठ गया और वांगजी को कामुकता से देखते हुए धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोला और आखिरी बटन पर रुक गया।
वहीं वांगी सामने का दृश्य देखकर अपनी आंखें मलना चाहता था और गाल थपथपाना चाहता था, पर वो भी वुशियान को बस घूरता रहा, उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पाया। वहीं खुद को लंजा द्वारा इस तरह घूरे जाने पर विंग शॉक में आ गया। वहीं लंजा अपने सामने इस हैंडसम मैन के बारे में सोचकर ही शॉक में था। तभी विंग ने आदेशपूर्ण और आधिकारिक आवाज में कहा, स्ट्रिप। लंजा हैरान हो गया, पूरी तरह से हैरान। वांगजी ने सोचा उसने जो होने वाला था उसके लिए खुद को पर्याप्त रूप से तैयार कर लिया था, लेकिन यह बहुत अप्रत्याशित था। वह परिदृश्य नहीं था जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी। लंजा दुविधा में पड़ गया, उसे समझ नहीं आया कि वो शुरुआत कहाँ से करे। वहीं वुशियान लंजा को आश्चर्य और चुप्पी पर ध्यान दिया। विंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और खतरनाक ढंग से बोला, क्या अब तुम ये नहीं कर सकते? लंजा ने अवचेतन रूप से अपने थूक को अंदर निकल लिया। वहीं विंग ने कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस आवाज में बोला, यह तुम्हारा लास्ट टेस्ट का पहला चरण है मिस्टर लान। वहीं लंजा हैरान है लेकिन डरा नहीं है। अपने दिल की गहराई से लंजा को विश्वास था कि वुशियान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह निश्चित रूप से उसके लिए एक रहस्य है। वह उसके आसपास सुरक्षित क्यों महसूस करता था? लंजा हैरान था क्योंकि उसने ऐसी चीज़ों का सामना किया है। उसे सच में नहीं पता कि क्या करना है। उसने पूछा, ये पहला कदम है? वुशियान ने कहा, हाँ, बस पहला कदम। लंजा ने कहा, मैं ये कर सकता हूँ। उसने अपने मन में कहा, क्या बस ये इसी की तरह शर्ट उतारना नहीं है? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं वुशियान का ये पहला कदम है या वो लंजा को भी और भी टॉर्चर करने वाला है। बाय बाय।